गाइस मैं खैरियत से उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। कल थोड़ी सी अपनी स्टोरी शेयर कर ली थी। स्टोरी शेयर करने का मकसद ये था कि वो जो हमने शादी की थी, हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन फिर उनकी शादी 1 महीने बाद हो गई। मुझे लगता था उन्होंने बहुत एहसान किया, एक तरह से बेसहारा कोई सहारा देख के शादी करके। तो उनकी बहन की शादी थी और अदले बदले की शादी थी, जिससे मैंने उनकी शादी उनकी बहन की नंद से करवा दी, मतलब कर ली उन्होंने शादी। शादी होने के बाद शुरू में सब बहुत अच्छा था, सब कुछ था, मगर जाहिर सी बात है जब बच्चे होते हैं, बच्चों में अल्लाह ताला ने बहुत ताकत रखी है। आप किसी भी इंसान से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर ज़िंदा ज़मीर है तो ऑफकोर्स कि किसी के बच्चों से नहीं लड़ सकते। मैं तो नहीं लड़ सकती। मैं किसी के बच्चे से उसका बाप नहीं छीन सकती, किसी बच्चे से उसकी माँ नहीं छीन सकती, किसी बच्चे को पे जुल्म नहीं कर सकती। मुझे ये सब नहीं होता, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत पसंद है, बच्चे मेरी कमज़ोरी हैं। तो फिर शादी हुआ ये कि उनका माशाल्लाह बेटा हुआ, फिर बेटी हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें खुलती चली गई। मैं भी उन सब के सामने आ गई, उन सब को भी पता चल गया कि इन्होंने शादी की हुई है और ये सब। तो हम तो उस रिश्ते को अच्छा सा चलाने की कोशिश कर रहे थे और हमारा काफ़ी हद तक चल भी गया था। मगर कभी कभी जो हम सोच रहे होते हैं वो दूसरा नहीं सोच रहा होता। मैं तो एक्सेप्ट कर चुकी थी कि जाहिर सी बात है, शादी हुई है, बीवी है, थोड़े बच्चे भी हैं, ये सारा कुछ है। मगर शायद उसकी सोच थोड़ी सी अलग थी। जाहिर सी बात है, हर किसी का नज़रिया अलग है, हर किसी की सोच अलग है। और रिश्तों के मामले में कुछ होते हैं जो खींचतानी करते हैं, और शायद शौहर रिश्ता भी ऐसा है कि थोड़ा मुश्किल से एक्सेप्ट होता है ये वाला और किसी के लिए। तो इस तरह से फिर वो मुश्किलें होती जाती हैं। एक तरफ फैमिली पूरी मुकम्मल हो चुकी होती है, बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, और दूसरी तरफ एक अकेली औरत होती है। जाहिर सी बात है, बीवी तो होती है, बीवी के रिश्ते में भी वो है, मगर उसके लिए आदमी का जिंदा ज़मीर और ज़र्फ वाला होना ज़रूरी है। उन्हें ये नहीं कि अगर बच्चे हो गए तो वो वहीं झुक जाए, वहीं खुद जाए, इस तरह से। और फिर वो खुलकर नहीं कह पाते कि तो मैं ज़िंदगी से निकल जाऊँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ज़िंदगी का दायरा इतना तंग कर देते हैं, इतना तंग कि आपका दम घुटने लगता है उसमें। आपको तिल तिल जलील कर रहे होते हैं, आप पे हाथ उठा रहे होते हैं, अपने बच्चों के सामने आपको पीट रहे होते हैं, कूट रहे होते हैं। तो ऑफकोर्स मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो इंसान के लिए उसकी अपनी इज़्ज़त नफ्स है। क्योंकि आप मार से नहीं टूटते, आप एक दोनों से नहीं टूटते, आप किसी से नहीं टूटते, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों के सामने आप तिल तिल बेइज्जत हो रहे होते हैं, या उनकी फैमिली के सामने बेइज्जत हो रहे होते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लगती हैं। मुझे तो लगती थी, तो मुझे थोड़ा लगता था कि मतलब अब इनफ हो गया, इस तरह रहने का फ़ायदा नहीं है। इस तरह से जब मैं उनका मोहब्बत तो करता है और करती हैं औरतें, मगर जब आपके साथ आपके हस्बैंड ने कुछ अच्छा किया होता है, आपको एक तब वो मोहब्बत तो करती है, मगर उससे ज़्यादा वो आपकी इज्जत करती है। और जब आपकी इज्जत करती है तो आपकी इज्जत के लिए, आपकी खुशी के लिए, आपके हर रिश्ते की इज्जत करती है। तो लेकिन जो कम ज़र्फ़ होते हैं, जो वो उस वक्त ये समझते हैं कि आप जो है ना वो इसलिए कर रही हैं कि आप बिल्कुल लागर सी हैं, या आपको कमज़ोर समझ लेते हैं, आपको अपने ज़र्फ़ के मुताबिक रखना शुरू कर देते हैं, आप मारे पीटे जलील करना, इस तरह से। तो बेशक कभी कभी हमारी कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, जैसे कि मेरी कमज़ोरी मेरा घर, मेरी छत थी। मतलब मुझे घर बनाने का, घर सजाने का, घर को मतलब टोटली घर में रहना मुझे पसंद था, घर में रखना। लेकिन वो मेरी इस शौक़ को मेरी कमज़ोरी समझते थे। तो बस ये कि भले आपकी चीज़ें हों, कमज़ोरी हों, मगर आप कमज़ोर ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कभी भी कमज़ोर नहीं रखा है। जब जब उसने मुझे किसी नई आजमाइश में डाला है, तब मैं उसमें से निकली हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अपना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, मैं उससे ज़्यादा बहादुर बन के निकली हूँ। और ज़िंदगी का शायद कोई ऐसा दुख, कोई ऐसी बेघरी, कोई ऐसा वो देखा हो ना देखा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ना मैंने हंसना छोड़ा, ना मैंने खुश रहना छोड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि सुकून आपके अंदर है। जब आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया होता, आप सारे दुख झेल के भी पुरसुकून होते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं कोई एक नए गम से निकलती हूँ, और तब मुझे लगता है कि अब बस बहुत हो गया ज़िंदगी में, अब इसके बाद है। तब मुझे थोड़े दिन बाद लगता है, तब मैं अल्लाह के आगे झुकती हूँ, तब मुझे लगता है अल्लाह ने मुझे फिर से दोबारा से उससे ज़्यादा ताकत देती है। तो हमेशा गम, मैं खुशी इस बात की मनाती हूँ, इस बात का गम नहीं मनाती कि अल्लाह ने मुझे क्यों ऐसा किया कि
मुझे पहले मेरे माँ बाप छीन लिए, फिर मुझसे घर छीन लिए, फिर मैं इधर उधर रही, फिर मेरी शादी में भी तो वो भी नाकाम हो गई। मुझे इस बात का कभी भी अफसोस नहीं होता। हाँ, इस बात की खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे बहादुर बहुत बनाया है। ना मेरी कभी मेरा दिमाग ख़राब हुआ, ना मैं हर वक्त फुसर फुसर करके रोई, ना मैं मेरा दिमागी तवाज़ुन ख़राब हुआ, ना मैं कमज़ोर पड़ी, ना मैंने हंसना छोड़ा, ना मैंने बोलना छोड़ा, ना मैंने लोगों के सामने पार्टियों में जाके तैयार होना छोड़ा। वैसे ही जो मैं हूँ वो अंदर से, लेकिन सबके साथ इस तरह से पार्टिसिपेट किया जैसे वो चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, हंसने वालों के साथ लोग हंसते हैं, मगर रोने वालों के साथ कोई रोता नहीं है। इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारे। अल्लाह ताला जो है वो, अल्लाह का दामन, बस एक काम करें कि अल्लाह हमेशा अल्लाह का साथ रखें, अल्लाह का दामन रखें, अल्लाह के आगे झुकें। और जब भी दुखी हों तो सबसे ज़्यादा अल्लाह से बात करें। मैं आपको बताऊं, ये तो हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला सुनता है, और हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह सुनता है, लेकिन सही बताऊं तो अल्लाह सुनता तो है, मगर जब आप कभी अल्लाह से कुछ पूछे ना तो अल्लाह जवाब भी देता है। वो आपको इस तरह से मुतमईन करेगा, आपके सामने इस तरह से जवाब देगा कि आपको अपने सवालों का खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। मेरे ख्याल से अब बहुत हो गया। बात यही थी कि हर किसी को गम वही लगता है जो उसको आग, ज़मीन जहाँ जहाँ आग लगती है ज़मीन वहीं की गर्म होती है। शायद किसी को इतनी दिलचस्पी ना हो, लेकिन ये सिर्फ मेरा बताने का मकसद उन बच्चियों के लिए है कि ये जो है ज़िंदगी के नशे व फराज है, दुनिया में आए हैं, दुनिया परेशानी की जगह है, दुनिया एक कैद खाना है, और यकीनन कैद खाने में वही लोग खुश हैं जो दुनिया को भूले हुए हैं। वरना अगर दुनिया जिसको याद है तो दुनिया कैद खाने की तरह है, और कैद खाने में यकीनन कोई भी खुशी के साथ नहीं रहता। दुनिया आजमाइश की जगह है, इसको इसी तरह से लीजिए। यह हमारा आखिर नहीं है, हम तो सिर्फ इसमें आए हैं, रह गुजर हैं, गुजर जाएंगे, वापस चले जाएंगे। असली इनाम, असली मकाम, असली सब कुछ ऊपर ही है। अल्लाह हाफिज़।